सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और बहुत दिन के बाद मैं आज आप लोगों के साथ में कोई व्लॉग कोई वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि नहीं कर पा रही थी। और अभी मैं इतनी ज़्यादा फेमस या इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तो मेरे है नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे ये सवाल पूछे कि मैं कहाँ थी, मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल रही थी। बट मेरे ही कांटेक्ट के लोग मुझसे बहुत ज़्यादा ये चीज़ पूछ रहे थे कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही, और मैं सबको ये चीज़ बता नहीं पा रही थी कि मैं कहाँ थी। सो इस व्लॉग में मैं आपको वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। सो ये लास्ट जो 10-15 दिन है मेरी लाइफ के सबसे ज़्यादा ख़राब दिन रहे हैं, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कोई टाइम दोबारा मेरी लाइफ में आए। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। उनको फीवर आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। और उसके बाद चीज़ें इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई कि मुझे फिर हम लोगों को ये डिसीजन लेना पड़ा कि इन्हें एडमिट कराना पड़ेगा। लगभग 8 दिन ये एडमिट भी रहे, और अब ये घर आ गए हैं और एकदम फिट हैं, सब चीज़ें ठीक है। सो जो एक बहुत ख़राब फेज था उससे हम लोग बाहर निकल के आए हैं। जब आपके घर का कोई एकदम मेन इंसान एडमिट होता है या आपसे दूर होता है तो वो चीज़ सभी लोग समझ सकते हैं कि क्या है। तो मेरे घर में वो मेरे हस्बैंड है, और कैसे मम्मी ने, मैंने, पापा ने एक छोटी बच्ची के साथ ये सारी चीज़ें मैनेज की हैं वो हम ही लोग जानते हैं। इतना ज़्यादा स्ट्रगल हुआ है, ये कहने को 8 दिन है, मगर इतना ज़्यादा स्ट्रगल हुआ है इस बीच की मैं एक वीडियो के ज़रिए या नॉर्मली मैं नहीं बता सकती हूँ। कुछ चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं कि आपने क्या फील किया, क्या है क्या नहीं। बट कहते हैं अभी फ़िलहाल तो सारी चीज़ें ठीक हैं, और अभी वो रेस्ट ले रहे हैं अच्छे से। और अभी मैं कुछ दिन उन्हें ऑफिस भी नहीं जाने दूंगी, क्योंकि प्रॉपर जितना ज़्यादा वो रिकवरी कर सके घर में वो करेंगे, क्योंकि ड्रिप वगैरह चढ़ी थी, वीगो काफ़ी जगह लगा, 3 से 4 जगह, तो उसकी वजह से हाथ में दर्द और बॉडी पेन ये सब रहता है। इन सब चीज़ों से जैसे ही वो रिकवर कर लेंगे फिर वो अपना ऑफिस भी ज्वाइन करेंगे, सारी चीज़ें पहले की तरह ही हो जाएंगी। और ये सब आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं कि कोई चीज़ें बढ़ती बढ़ती बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, एक लिमिट पे आके सब चीज़ें कंट्रोल हो गई। सो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपनी माता रानी पे, आप सभी पे। एंड ये जो मैं बातें बोल रही हूँ ये सभी लोगों को नहीं पता थी। इवन मेरे पास मैसेजेस आते थे, कॉल आते थे, मैं काफ़ी लोगों के कॉल नहीं उठाती थी। व्हाट्सएप पे मैं स्टेटस तक लगा देती थी, मुझे कॉल मत करना। सो बट जिन्हें करना होता है वो कर लेते हैं। और मैं कॉल के लिए मना कर रही थी, मैं मैसेजेस के लिए मना नहीं कर रही थी, मैं मिलने के लिए मना नहीं कर रही थी। बट कहते हैं कि नया साल हमेशा आप लोग इस चीज़ को रियलाइज करना, देखना, अपनी लाइफ में भी ट्राई करना। नया साल जाते जाते कुछ ना कुछ एक ऐसा झटका आपको दे के ही जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ समझा के जाता है कि जब आप 1 तारीख को, 1 जनवरी को कुछ ना कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हो तो वो सब चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं, और दिमाग में आता है कि इन चीज़ों से दूर रहना है, इन चीज़ों पे ध्यान देना है। सो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, हम चारों लोग, अब गौरी भी है, हम पांचों ही लोग, हम लोग बहुत इमोशनल हैं, खुद को लेके, दूसरों को लेके, एक दूसरे को लेके। सो लोग कहते हैं ना कि आप दूसरे की हेल्प करने से पहले अपने बारे में सोच लो, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सभी पहले दूसरे के बारे में सोचते हैं, फिर अपने बारे में सोचते हैं, और ये एकदम फैक्ट है, मैं बिल्कुल भी ऐसा झूठ नहीं बोल रही हूँ। मगर जब बात हमारे पास आती है, प्रॉब्लम्स जब हमारे पास आती हैं, तो मुझे दूसरों की तरफ से वैसा कुछ रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। और ये जो लास्ट कुछ दिन रहे हैं मेरी लाइफ के, ये मैं आपको पहले ही बार बार ये बता रही हूँ कि मेरी लाइफ के सबसे खराब दिन रहे हैं। और इसमें कुछ लोगों ने इतना सही टाइम पे अपना एकदम सही फेस दिखाया है मुझे,
और मैं ये भी जानती हूँ कि वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपस में गॉसिप भी कर रहे हैं, इसके बाद भी इस बारे में चर्चा करेंगे, इस बारे में बात करेंगे, 1 से 2, 2 से 2, बट अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये जानते हुए कि वो गलत है। और कौन लोग हैं, वो बात क्या है, ये मैं रिवील नहीं कर सकती, आई एम सॉरी, बट जिनके लिए ये वीडियो है वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आप सभी लोगों को, जो भी आप लोग हैं, आपको पता है ना, बहुत ध्यान से आप लोग ये वीडियो देख भी रहे हैं, सो आप लोगों को पता है कि आपने क्या करा हुआ है। और पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि कभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई टाइम ना आए और आपको मुझसे कोई मदद लेनी पड़े। और कहने को पता है बहुत कुछ है, मगर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें आप बहुत ज्यादा मुंह नहीं खोल सकते हो। सो मैं बहुत ज्यादा बोलूंगी नहीं, बस यही कहूंगी कि जिस बीच मेरे हस्बैंड एडमिट थे और सारी चीजें थी, तो जो कुछ चीजें हुई ना, वो मेरी लाइफ से कभी जा नहीं सकती हैं, मैं कभी भूल नहीं सकती। और उस काम की कोई सफाई नहीं है। आप कितना भी अपने आप को एक्सप्लेन कर लो, क्लियर दिखा लो, उस चीज की कोई सफाई नहीं है। हर काम आगे बढ़ सकता था, हर काम डिले हो सकता है, बट एक लाइन है ना, शो मस्ट गो ऑन, एक लाइन है, शो मस्ट गो ऑन। सो वही हुआ है मेरे साथ में कि लोगों ने मेरे साथ ऐसा ही बिहेव किया है कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो, हमें नहीं लेना देना, हम अपना करेंगे, हमें जो करना है हम करेंगे, हमें जो खाना है हम खाएंगे, हमें जो करना है, हमें जहां जाना है हम जाएंगे, वो आपकी लाइफ है, आपके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसमें हम क्यों सरवाइव करें, हम लोग क्यों अपनी लाइफ स्पॉइल करें, हम क्यों अपना प्लान स्पॉइल करें। सो ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम खराब था, बट अब सारी चीजें ठीक हैं। और मैं सामने ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा मतलब मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। जब भी मैं इस टॉपिक के बारे में सोचती हूँ, बात करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बट मैं कह रही हूँ ना, कुछ चीजें, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, आप नहीं बहुत ज्यादा मुंह खोल सकते हो। इनडायरेक्टली सही मैं कुछ हद तक अपनी बातें कह पाई हूँ, बट ठीक है। और न्यू ईयर का यही एक रेजोल्यूशन है मेरा। हर साल कुछ और होता है कि वेट पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना, उस पे ध्यान देना, बट इस टाइम मेरा यही रेजोल्यूशन है कि मुझे इमोशनल नहीं होना है हर किसी के प्रति, और पहले अपने बारे में सोचना है, और वो चीजें याद करके स्टेप आगे बढ़ाना है कि मेरे साथ जब प्रॉब्लम्स थी तो मेरे साथ कैसा बिहेव किया गया। सो चलो, सॉरी गौरी आ गई थी, और कोई बात नहीं। सो वीडियो को अब मैं सोच रही हूँ यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत ज्यादा लंबी बातें नहीं करती हूँ, क्योंकि बस नहीं कर सकते अब इससे ज्यादा बातें, कोई बात नहीं। और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप अपनी फैमिली के साथ में इस न्यू ईयर को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अब सारी चीजें ओके हैं तो मैं आप लोगों के साथ में नए नए व्लॉग्स, बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग्स लेके आऊंगी, शेयर करूंगी। और जो भी चीजें होंगी, जो भी लाइफ अपडेट होगा, वो सारी चीजें भी मैं आपके साथ में शेयर करती ही रहूंगी, जैसा कि मैं आपके साथ करती हूँ। कनेक्टिविटी बनी रही, इसलिए मैं शॉर्ट्स जरूर अपलोड कर रही थी जैसे ही मुझे टाइम मिल रहा था, बट अब मैं एकदम फ्री हूँ और सारी चीजें आप लोगों के साथ वैसे ही शेयर करूंगी जैसे मैं आपके साथ करती हूँ। सो फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और आज के लिए इतना ही। बाय बाय।